Hello one and all, good evening to everyone. Once again welcome back to my channel, and today we are going to learn about the JK flip-flop. In my previous session we had learned about the SR flip-flop, and today we are going to cover the JK flip-flop. So without wasting the time, let's begin and jump to the next slide. Okay, so as you know that in my every lecture, first of all I would like to discuss the introductory part, or what you say, that theoretical part, and then we move to the main topic. Okay, so in my theoretical part, today I would like to let you know that we had already covered this in previous session, and today we are going to cover this one, JK flip flop. We had already covered this one, and then in upcoming lecture we will cover the T flip flop and then D, and in this way flip flop will be over. So directly coming to the next point. Okay, so what is the first point is saying that JK flip flop is implemented over the SR flip flop. It says that JK flip flop is implemented on the top of SR flip flop. Okay, तो जेके फ्लिप फ्लॉप जो है ना वो किसके टॉप पे इम्प्लीमेंट किया गया है? एस आर, जो आप लोग ने प्रीवियस क्लास में देखा था. अगर आपने नहीं देखा है वो क्लास, तो वो आपको क्लास देख लेना, फिर इस क्लास को देखना, तभी समझ में आएगा. ठीक है, तो इसी के टॉप पे हो सकता है माइट भी इसमें कुछ कमियां रही हो, तो जो हमारा जेके हमारा कवर अप कर ले जाएगा. ठीक है, तो वही चीज़ हमारा नेक्स्ट पॉइंट में भी बोल रहा है. नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो प्रोवाइड द सॉल्यूशन टू द रेस्ट कंडीशन. याद है जब हम एस की वैल्यू 1 लिए थे और आर की वैल्यू हम 1 लिए थे, तो क्यू की वैल्यू भी 1 आई थी और क्यू बार की भी वैल्यू 1 आई थी. ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते थे? रेस्ट कंडीशन. रेस्ट कंडीशन बोलते थे, या इनवैलिड स्टेट बोलते थे, या फिर फॉरबिडन बोलते थे. ठीक है, तो इसी चीज़ का सॉल्यूशन जो है हमारा किसने दिया है ना? जेके फ्लिप फ्लॉप ने दिया हुआ है. वही बोल रहा है ये सेकेंड पॉइंट. ठीक है, तो हम आगे मूव करें तो जैसे सेट एस आर फ्लिप फ्लॉप को क्या बोलते थे? सेट रिसेट. हमने एंड में बताया था कंक्लूजन में. ठीक है, तो सेट रिसेट बोलते थे ना, रिस एस ई टी, इसको रिसेट बोलते थे. ठीक है, तो सेट रिसेट बोलते थे. उसी तरह जेके को क्या बोलते हैं ना? मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप. इसी का दूसरा नाम क्या है? जेके फ्लिप फ्लॉप का दूसरा नाम क्या है? मास्टर एंड स्लेव. ठीक है, उसका तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है? जेके फ्लिप फ्लॉप ये पॉइंट क्या बोल रहा है ना हमारा? जेके फ्लिप फ्लॉप डज नॉट सफ़र फ्रॉम द रेस्ट कंडीशन. ये तो उसकी सॉल्यूशन ही प्रोवाइड करे, तो कहाँ से सफ़र करे? कोई चांस ही नहीं है भाई, कहीं और, यहाँ पे नहीं. ठीक है, कहीं और जाके चांस लो, यहाँ पे नहीं. वो एसआर में ही आपको चांस मिल सकता है, जेके में तो नहीं मिल सकता है. तो जेके क्या कर रहा है? मिस्टर जेके, जेके इज प्रोवाइडिंग द सॉल्यूशन दैट कम्स इनटू द एसआर फ्लिप फ्लॉप. ओके, आई होप आई एम क्लियर yet. Coming to the next point is saying that JK flip flop when rest condition अगर इसमें रेस्ट कंडीशन की कहीं बात आई ना, तो वो रेस्ट कंडीशन ना होगी, वो क्या होगा? टॉगल्ड होगा. तो ये हम आपको लास्ट में बताएंगे जब हमारी जे की भी वैल्यू 1 हो जाएगी और के की भी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये टॉगल कैसे करेगा, और ये टॉगल हम उसी समय आपको एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है, ये थी हमारी पहली स्लाइड की बात. चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड और देखते हैं नैंड गेट के बारे में, क्योंकि नैंड गेट को हम फिर से नैंड गेट का ही यूज करके जेके फ्लिप फ्लॉप बनाने वाले हैं. ठीक है, तो ये रहा हमारा नैंड गेट. नैंड गेट का ये रहा सिंबल, और ये दो इनपुट ए बी और आउटपुट वाई, और ये बबल. इसी की वजह से तो ये एंड से नैंड बन गया था. ठीक है, तो वही यहाँ पे बोल रहा है नैंड क्या है? एंड का अपोजिट है, नॉट ऑफ एंड. ठीक है, एक्सप्रेशन की बात करें तो ये रहा. अगर हम इसके ट्रूथ टेबल की बात करें तो कुछ नहीं. अगर एक भी इनपुट हमारा 0 है तो आउटपुट 1, और अगर दोनों इनपुट हमारा 1 है तो आउटपुट 0. बस इतना ही याद रखना है. चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर और देखते हैं डायग्राम जेके फ्लिप फ्लॉप की. तो जेके फ्लिप फ्लॉप का डायग्राम बड़ा ही सिंपल है. 4 नैंड गेट, 1 2 3 4, कुछ नहीं. जो एसआर का डायग्राम था सेम डायग्राम वही है. चेंजेस जो हुआ है बस ये वाला आउटपुट को हम एज ए इनपुट डाले हैं जे में, और इस वाले आउटपुट को एज ए इनपुट डाले हैं के में. और एक ये क्लॉक लगा हुआ है, ये दो इनपुट हो गया, और एक ये क्लॉक साथ में, और दो आउटपुट क्यू बार हो गया. ठीक है, ये तो हुई डायग्राम की बात. चलते हैं अब सेट रिसेट की. सेट में वही हमारा, सेट में क्या लेते थे? क्यू इक्वल टू 1 और क्यू बार इक्वल टू 0. ठीक है, ये हो गई हमारी सेट की कंडीशन. ठीक है, उसी तरह अगर रिसेट की बात करें तो रिसेट में हमारा क्या है? क्यू इक्वल टू 0
और क्यू बार इक्वल टू 1। ये हो गई हमारी रीसेट की कंडीशन। ठीक है, तो अब हम लोग डायरेक्टली जो है देखते हैं क्लॉक को, कि क्लॉक हमेशा बताया था 1 रहेगा तभी ये वर्क करेगा, नहीं तो नहीं वर्क करेगा। 1 1 1 1 तभी 0 0 0 0 0 पे ये काम नहीं करता है, 1 1 1 पे काम करता है। तो इसलिए हम लोग क्लॉक को हमेशा 1 लेंगे। ठीक है, ये हो गई रीसेट सेट रीसेट सब कुछ हो गया, क्लॉक की भी बात कर लिया। अब हम लोग सीधा फर्स्ट केस को देखते हैं। फर्स्ट केस हमारा क्या है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट केस को पहले इम्प्लीमेंट करेंगे सेट के थ्रू, फिर रीसेट के थ्रू। उसी तरह फिर सेकेंड केस को सेट के थ्रू, रीसेट के थ्रू, थर्ड को भी सेट के थ्रू, रीसेट के थ्रू, और फोर्थ को भी सेट के थ्रू, रीसेट के थ्रू। तो टोटल हमारे पास 2 कंडीशन इसमें, 2 कंडीशन इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, टोटल 8 कंडीशन को आज हमें डिस्कस करना है। माइट भी लेक्चर थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो आपको पेशेंसली देखना होगा। ओके, तो शुरू करते हैं फर्स्ट कंडीशन को। तो फर्स्ट कंडीशन हमारा क्या बोलता है, जे इक्वल टू 0 के इक्वल टू 0, जे इक्वल टू 0 के इक्वल टू 0, क्लॉक हमारा 1 1। अब हम लोग किस कंडीशन को कंसिडर कर रहे हैं, सेट को। सेट में क्या है, लेट कर लेते हैं, लेट या प्रीवियस। तो सेट में क्या है, क्यू इक्वल टू 1, एस क्यू बार इक्वल टू 0 ले लिए। अब ये वाला 0 इनपुट यहाँ से डालिए, यहाँ पे 0, और इस वाले 1 को इनपुट यहाँ से डालिए 1। आउटपुट निकालना शुरू करते हैं, एक भी 0 आउटपुट 1, एक भी 0 आउटपुट 1। अब इस 0 को इनपुट यहाँ से अगर हम करें तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, और अब एक भी 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, आउटपुट 1। इस 1 को यहाँ से इनपुट अगर डालें तो यहाँ पे इनपुट 1 हो जाएगा, 1 1 मिलके 0। तो क्या आया, जो हमने लेट किया था वही आया, मतलब 1 माना था तो 1 आया, और 0 माना था तो 0 आया। ये अभी एक कंडीशन को हमने निकाला है। अब चलिए बात करते हैं रीसेट कंडीशन की, इसी तरीके से। तभी याद रखिएगा कि सेम आया हुआ है। ठीक है, तो अगर हम रीसेट की बात करें तो प्रीवियस या लेट और करेंट। तो अब हम रीसेट की बात करेंगे तो क्या हो जाए, 0 और यहाँ पे 1, और यहाँ पे जे भी 0 के भी 0, क्लॉक में 1 1, और यहाँ से इस वाले 0 को कहाँ ले चलेंगे, यहाँ से ले चलेंगे ऐसे यहाँ पे, तो यहाँ 0 हो जाएगा। इस वाले 1 को यहाँ से ले चलेंगे ऐसे आके यहाँ पे 1। आउटपुट निकालना शुरू करते हैं, एक भी 0 तो आउटपुट 1, एक भी 0 तो आउटपुट 1, यहाँ पे एक भी 0 तो आउटपुट 1। ठीक है, अब इस वाले 0 को यहाँ से हम इनपुट कराते हैं तो ये 0 हो गया, ये मिलके क्या कर देगा 1। और इस 1 को अगर हम यहाँ से इनपुट कराते हैं इसमें, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 और 1 1 मिलके 0। तो हमने जो कंसीडर किया था वही हमारा फिर से आ गया 0, और यहाँ पे ये वाला 0 यहाँ पे आ गया, और ये वाला 1 यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो जो हमने याद है आपको, हमने जब सेट का कंडीशन किया था तो जो हमने इनपुट डाला था वही आउटपुट निकला था। रीसेट में भी वही हुआ, जो इनपुट डाले वही आउटपुट निकला था, एज इट इज़ लाइक SR। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या लिखा, जो इनपुट डाला वही आउटपुट आया, जो इनपुट डाला वही आउटपुट आया, और विथ कमेंट नो चेंज। ये हो गई पहली कंडीशन हमारी ख़त्म। अभी हमें 6 कंडीशन और डिस्कस करनी, इसमें भी डिस्कस करना है 2, सेट का और रीसेट का। तो आइए डिस्कस करते हैं दूसरी कंडीशन को। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है, कुछ चेंजेज नहीं हुआ, बस यहाँ पे यही चेंज हुआ है, जे इक्वल टू 0 के इक्वल टू 1। तो जे इक्वल टू 0 के इक्वल टू 1, क्लॉक 1 1। किसकी कंडीशन लेंगे, सेट की, 1 0 प्रीवियस या फिर लेट वाली कंडीशन, यहाँ पे करंट वाली कंडीशन, जो अभी आउटपुट निकलेगा। अब इस 1 को डालते हैं इसमें, तो ये आ जाएगा इस 1 को यहाँ से 1, इस 0 को यहाँ से 1। आउटपुट निकालना शुरू करते हैं, एक भी 0 आउटपुट 1, 1 2 और 3 तीनों 1 तो आउटपुट 0। यहाँ पे हम कुछ भी देंगे आउटपुट 1। ठीक है, अब इसी 1 को हम यहाँ से ले जाएंगे तो 1 1 0। तो हमने क्या देखा, 0 माना तो 1 आया, और 1 माना तो 1 माना तो 1 आया, और 1 माना तो यहाँ पे 0 आया ना, ये वाला 0 यहाँ आएगा ना, और ये वाला 1 यहाँ पे आएगा। ठीक है,
तो क्या हुआ, 1 माना तो 0 आया, 0 माना तो 1 आया। ये किसकी कंडीशन, ये हमने माना सेट, तो हमें दिया कि ये क्या रिजल्ट में आया रीसेट। ठीक है, तो अभी हम लोग फिर से रीसेट को देखते हैं। चलिए रीसेट की कंडीशन देखते हैं, इसमें क्या आता है, प्रीवियस या लेट। रीसेट को लेते हैं 0 1, करंट निकालेंगे 0, जे की वैल्यू के की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 0 के की वैल्यू 1, क्लॉक 1 1। इस वाले 0 को यहाँ से ले चलो 0, और इस वाले 1 को यहाँ से ले चलो। आउटपुट निकालना शुरू करते हैं, एक भी 0 तो आउटपुट 1, एक भी 0 तो आउटपुट 1। इस वाले 0 को यहाँ से इनपुट कराते हैं 0, तो एक भी 0 तो आउटपुट 1। अब जो है क्या करते हैं, इसी 1 को यहाँ पे इनपुट डालते हैं, तो 1 1 0, तो क्या आ गया 0 पे 0 आ गया और 1 पे 1 आ गया। ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू अगर हम देखें तो क्या है, रीसेट की है, मतलब रीसेट डाले तब भी रीसेट ही आया, और पिछले अभी थोड़ी देर पहले जब डिस्कस किया था सेट डाला था तब भी हमारा यही आउटपुट आया था। तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा रीसेट, और रीसेट की जो कंडीशन है ये दोनों 0 1, वही आउटपुट में 0 1 डाल दिया और यहाँ पे रीसेट कमेंट में डाल दिया। ठीक है, आई होप दूसरी कंडीशन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम लोग डिस्कस करेंगे तीसरे पे भी फिर सेट डालेंगे एक बार और फिर एक बार रीसेट डालेंगे, देखते हैं क्या होता है। चलिए तीसरा केस डिस्कस करते हैं, थर्ड केस में। ठीक है, प्रीवियस या लेट, यहाँ पे करंट। तो थर्ड केस की बात करें तो ये रहा, जे का वैल्यू 1, के का वैल्यू 0, जे का वैल्यू 1, के का वैल्यू 0। सेट कंडीशन लेंगे, सेट वाली इस कंडीशन को डिस्कस कर रहे हैं 1 0, आउटपुट निकालेंगे। इस 0 को यहाँ से, इस 0 को यहाँ से इनपुट डालो 0, इस 1 को यहाँ से इनपुट डालो, क्लॉक का वैल्यू 1 1। अब निकालना शुरू करते हैं आउटपुट। ठीक है, एक भी वैल्यू 0 आउटपुट 1, एक भी वैल्यू 0 आउटपुट 1। अब इस 0 को यहाँ से इनपुट डालो, आउटपुट 1, क्योंकि एक 0 आ गया। अब इस 1 को यहाँ पे डालो 1, आउटपुट 0। क्या हुआ, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, ये वाला 0 यहाँ पे आया, ये वाला 1 यहाँ पे आया। ठीक है, तो ये किसकी कंडीशन है, चेक करते हैं। हमने सेट की कंडीशन ली थी तो सेट में क्या आया, सेट ही आया। सेट की कंडीशन डिस्कस कर रहे हैं ना, तो सेट ही आया। अब इसी में थर्ड कंडीशन में ही रीसेट को लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। रीसेट को लेते हैं तो अगेन जे की वैल्यू 1, के की वैल्यू 0, जे की वैल्यू 1, के की वैल्यू 0, क्लॉक 1 1। रीसेट कर लेते हैं 0 1, प्रीवियस, लेट और करंट। ठीक है, निकालना शुरू करते हैं। इस 0 को इनपुट डालो यहाँ पे 0, इस 1 को इनपुट डालो यहाँ पे, आउटपुट निकालना शुरू करते हैं 1 1 1, आउटपुट 0, एक भी इनपुट 0, आउटपुट 1। यहाँ पे हम कुछ भी इनपुट डालें, यहाँ पे आउटपुट 1 आएगा। इसी 1 को यहाँ पे इनपुट डालेंगे 1 1 0, तो हमारा करंट क्या निकला 1, और यहाँ पे करंट क्या निकला 0। ये किसकी कंडीशन है, ये जो रिजल्ट है ये किसकी कंडीशन है, सेट की कंडीशन है, सेट की। देखते हैं, इसीलिए मैंने लिख के रखा हुआ है, बार बार हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो इसीलिए हमने क्या किया, प्रीवियस जब हमने रीसेट लिया था तब भी सेट ही वैल्यू से, जब हमने रीसेट लिया था तब भी सेट की यही आउटपुट आया था, और जब हमने रीसेट को कंसीडर किया तब भी हमारा यही वैल्यू आया। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, सेट, और यहाँ पे जो सेट का जो आउटपुट है वही लिखा है, मतलब ये दोनों 1 1 0 0 हो गया। दूसरा कंडीशन भी ख़त्म, मतलब दूसरा नहीं, तीसरा कंडीशन ख़त्म हो गया। अब हम लोग चलते हैं चौथे कंडीशन पे, जो बहुत इंटरेस्टिंग है, जो हमारा ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था ना, अभी यही हमारा सॉल्यूशन भी देगा। ठीक है, और यहाँ पे हम ये भी समझेंगे टॉगलिंग किसको बोलते थे। ठीक है, तो देखते हैं टॉगलिंग क्या होता है, और चौथा हमारा कैसे सॉल्व आउट करता है प्रॉब्लम को। चलिए देखते हैं चौथे कंडीशन को। ठीक है, 1 1 वाले को।
ये कैसे सॉल्व करता है और टॉगल्ड भी कैसे होता है। तो उसी तरह इसमें भी हम लोग एक बार सेट को लेंगे और फिर एक बार रीसेट को लेंगे और दोनों के आउटपुट को एनालिसिस करेंगे ये क्या दे रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे जे का वैल्यू 1, के का वैल्यू 1, क्लॉक का वैल्यू 1 1। ठीक है, और उसी तरह सेट का कंडीशन लेंगे तो 1 0 1 0 प्रीवियस या लेट यहाँ पे करंट। ठीक है, तो अब हम इस जीरो को ले चलेंगे कहाँ पे, यहाँ पे ऐसे करके, ऐसे जीरो, इस 1 को कहाँ ले चलेंगे, यहाँ पे 1। आउटपुट निकालना शुरू करते हैं। जीरो, एक भी जीरो, आउटपुट 1। 1 2 और 3, तीनों क्या है 1 है, तो हमारा आउटपुट 0। अब यहाँ पे हम कुछ भी डालें आउटपुट हमारा क्या आना है, 1 ही आना है। इसी 1 को इनपुट अगर हम इसमें डालें तो आउटपुट हमारा 1 1 मिलके 0। ठीक है, तो करंट हम निकाल देंगे, यहाँ पे 0 लिख लेते हैं, यहाँ पे 1। अभी हमको बस इतना ही याद रखना है कि इसका रिवर्स दिया है, 1 लिए तो 0 दिया और 0 दिए तो 1 लिए। इसी को टॉगलिंग बोलते हैं। अगर हम 1 दें तो 0 आता है और 0 दे तो 1 आता है, इसी को टॉगलिंग बोलते हैं। ये तो अभी एक के कंडीशन में निकला, सेट के कंडीशन में। अब रिसेट के कंडीशन में भी यही चीज़ होना चाहिए, तब ना वो टॉगलिंग कराएगी पूरी तरीके से। तो हम रिसेट की वैल्यू को चेक करते हैं। अगेन फिर से 1 1, क्लॉक 1 1, और फिर यहाँ पे हो जाएगा रिसेट में 0 1 प्रीवियस या फिर लेट कंडीशन और करंट कंडीशन निकाल लेंगे। और हम फिर क्या करते हैं, अब इस 1 को यहाँ से इनपुट डालते हैं और यहाँ पे आ जाएगा 1, और इस 0 को यहाँ से इनपुट डालते हैं और यहाँ पे आ जाएगा 0। ठीक है, एक भी 0, एक भी 0 तो आउटपुट 1। तीनों हमारा क्या है 1, तो आउटपुट 0। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे कुछ भी इनपुट डालें, यहाँ पे क्या आएगा 1 ही आएगा, क्योंकि एक 0 हो गया। फिर ये इसी 1 को यहाँ पे इनपुट डालेंगे, यहाँ पे क्या होगा जाएगा 1 1 1 0। तो हमारा करंट आउटपुट क्या निकला, यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, यहाँ पे 0 तो यहाँ पे 0। यहाँ भी टॉगल कर रहा है, 0 दिए तो 1 आया और 1 दिए तो 0 आया। प्रीवियस केस में भी यही हो रहा था, सेट के केस में भी यही हो रहा था और रीसेट के केस में भी यही हो रहा था। ठीक है, तो हो गया। तो इसीलिए हमने क्या लिखा, ये टॉगलिंग का कंडीशन। मतलब हम मतलब जो भी देंगे क्यू एन देंगे तो आउटपुट हमारा क्यू एन बार निकलेगा, और क्यू एन बार देंगे तो क्यू एन निकलेगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टॉगलिंग बोलते हैं। और ये थी आपकी पूरी जेके फ्लिप फ्लॉप की कहानी। और फिर से हम आप लोग को वही चीज़ बोलना चाहेंगे कि one and all, thanks for watching my video, and if you really understood or learned something from my video, then kindly subscribe my channel on the same page, yeah, or you can check out my YouTube channel. Okay, and don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you very much. Bye bye and take care.